भाई स्वप्निल के द्वारा हमारा सबका अवस्था जान करके बोला है कि नहीं? मंडली जीवन में हमें क्या करना चाहिए? मंडली जीवन बहुत जिम्मेवारी का जीवन है ना। अभी उन्होंने एक अच्छा दृष्टांत बोला कि हमारा सौर मंडल है। सौर मंडल में मालूम सूरज की तरफ चारों तरफ घूमने वाला 9 ग्रह था, लेकिन एक ग्रह गैप हो गया, अभी तक पता नहीं नेपच्यून कहाँ गया। हम लोग पढ़ने के टाइम पर 9 ग्रह था और 32 उपग्रह। एक सूरज परिवार का एक छोटा बात है। इसमें से अभी आपको मालूम है कई बार सुनामी आया। सुनामी आने का कारण क्या है? थोड़ा सा दिशा में फर्क पड़ा चंद्रमा का, जो हमारे पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है। आप देखिए, इसके अलावा भी आता है, भूकंप अंदर होता है तभी भी सुनामी आता है। तो बोलने का कई कारण से आता है। तो बोलने का अर्थ यह है कि अपने जीवन में ये बात को जानना, जो भी उसको दिया हुआ रूट, उनको हर एक को एक रूट दिया हुआ है, और वो रूट तोड़ देगा तो मानव बहुतों को नुकसान पड़ेगा। अभी आप देखो, अभी चंद्रमा बोलता है मैं बहुत देर से ऐसे घूमते घूमते मैं परेशान हो गया भाई, मैं अभी सीधा जाता हूँ तो क्या होगा? संकट आएगा, कितना भयंकर संकट आएगा। मैं कई बार बोलता है ना, जब एक ट्रेन चलता है तो उसका कितना कम से कम 20, 22, 25, 28 बोगी तक रहता है। एक बोगी ब्रेक लगाया एक बोगी ब्रेक लगाया तो इंजन को क्या होता? इंजन को खींच कर ले जाने में बहुत तकलीफ होता, क्योंकि वो तो रगड़ कर ले जाना पड़ेगा, ब्रेक लगाएगा। बहुत मसीह लोगों के जीवन में एक आधा विश्वासी भी थोड़ा ब्रेक लगाया ना, अगुआ को इतना तकलीफ होता है। सच बात में आपको इतना तकलीफ होता। अभी आप अगुआ के सामने खड़ा हो जाता हो, आपको मालूम पड़ेगा। एक टीचर का परेशानी टीचर को मालूम है। बच्चे लोग कितना भी समझाएगा तो समझता नहीं। ऐसा आज विश्वासियों का भी आदत है। प्रियो, हमें ये बात को जानना, हर एक लोग हमारे बारे में प्रभु का एक योजना है और हमारे आत्मीय जीवन में बढ़ोतरी होना चाहिए। कल जैसा मीटिंग खत्म हुआ, स्वप्न ने बोला कि कल मैं थोड़ी देर प्रभु का महिमा के लिए, मेरे को इतना आनंद हुआ है। तो उन्होंने जरूर तैयारी किया, प्रभु के साथ समय बिताया। मतलब जितना तक उनकी आत्मीय जीवन की समय के अनुसार उन्होंने अच्छा बताया, उनके द्वारा बहुत अच्छा बताया, अच्छा नहीं बहुत अच्छा बताया। तो प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। अनेक बहुत लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, प्रियो, आप लोगों को जो प्रभु ने दिया हुआ समय है, अवसर है, इसको नष्ट नहीं करना। समय को देख करके हमें बिल्कुल प्रभु का महिमा करना, क्योंकि आप प्रभु के लिए खड़ा नहीं होना, ये विरोधी का लक्ष्य है। आप गवाही नहीं देना, आप वचन नहीं पढ़ना, आप प्रार्थना में नहीं रहना, मतलब प्रभु की इच्छा से बाहर ले जाने के लिए विरोधी जरूर प्रयास में है। हम किसकी बात मानता है? मैं प्रभु का है, मैं मेरा नहीं, फिर भी मैं मेरे लिए जी रहा है, तो वो मसीह जीवन नहीं कहता। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। अपना आत्मीय जीवन का लड़ाई, आपको मालूम है हमारा टीम कैप्टन कौन है? हाँ, देखो जब भी है ना, जब जोशुआ मतलब यरीहो के सामने आ गया तो वहां पर जोशुआ एक दिन सुबह उठकर देखा तो एक व्यक्ति हथियार लेकर खड़ा है। जोशुआ आकर के बोला कि तू कौन है? तू मेरे पक्ष का है या विरोधी के पक्ष से है? तो उन्होंने बोला मैं यहोवा की ओर से आया। आपको याद है ना? हाँ, मैं टीम कैप्टन हूँ, तुम्हारा टीम कैप्टन। देखिए जोशुआ की किताब, उसके 5 अध्याय है, उसका 13 से 15 पढ़ा। जब यहोशू यरीहो के पास था, तब उसने अपनी आंखें उठाई और क्या देखा कि हाथ में नंगी तलवार लिए हुए एक पुरुष सामने खड़ा है। और यहोशू ने उसके पास जाकर पूछा, क्या तू हमारी ओर का है या हमारे बैरियों की ओर का है? तब उसने उत्तर दिया, नहीं, वरन मैं यहोवा की सेना का प्रधान होकर अभी मैं यहोवा का सेना का प्रधान शब्द अधिपति या अधिकारी, जनरल, प्रधान, समझ में आया? मैं यहोवा का सेना का प्रधान होकर के आया है। अभी देखो प्रयोग, ये बहुत बड़ी बात है। आज हम प्रभु के लोग, प्रभु का सेना है। हमारा प्रधान कौन है? प्रधान यीशु मसीह है। हमारे प्रभु यीशु मसीह तलवार लेकर के खड़ा है। कौन सा तलवार? दोधारी तलवार, वजन रूपी तलवार है ना। यीशु मसीह के मुंह से निकलने वाला वजन रूपी तलवार। ऐसा नहीं है कि हम लोग जातियों का
हमारे देवी देवताओं के हाथ में कई प्रकार का हथियार है, ऐसा कोई हथियार हमारे यीशु मसीह के हाथ में नहीं है। उसका मुंह से निकलने वाले एक शब्द, वो कितना सुंदर बातें भी हो। एक बात जानना, प्रभु हमें भेजता है तो प्रभु कभी भी हमें अकेला नहीं भेजता। प्रभु को मालूम है मेरे लोग काम रहे, प्रभु का लोग काम रहे है ना। जब मत्ती 10 अध्याय का 16 वचन में प्रभु बोलता है, भेड़ियों के बीच में तुम्हें मैं भेड़ की नाई भेजता हूं। तुम काम रहे भेड़ियों के बीच में। देखो प्रियो, हमारा जीवन में हमारा अवस्था अच्छी तरह जानने वाला हमारा चरवाहा है। हमारी अवस्था सबको मिला ना, मत्ती 10 अध्याय का 16 वचन। आपको सब वचन मालूम है, इसलिए मैं थोड़ा ऐसे जल्दी बोल भी दिया तो आपको दिक्कत नहीं होगा, है ना। पढ़िए थोड़ा, मत्ती 10 का 16। देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ, इसलिए सांपों के समान बुद्धिमान, इसलिए सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतरों के समान भोले बनो। देखा, सांपों के समान बुद्धिमान। सांपों का बुद्धि क्या है? सिर बचाता है। आपने देखा है, आप कभी भी सांप को मारने के लिए जाएगा, वो उसका सिर कहीं ना कहीं सुरा तुम्हें गुजार देगा। बाकी आप काम पर कितना भी मारोगे तो वो मरेगा नहीं। जब तक उसका सिर नहीं कुचलेगा वो मरेगा नहीं, है ना। अगर नहीं उसको कहीं ऐसा जगह नहीं मिला तो अपना बॉडी के नीचे करेगा, वो बॉडी उसको ऊपर लाएगा और जो वो उसका सिर को बचाएगा। आपने देखा, मैं तो बहुत सांपों को मारा है तो मैं तो मतलब ये तो मैंने एक बचपन में मैं प्रभु में नहीं था, लेकिन तभी भी मेरा एक हॉबी ही था कभी भी कहीं भी सांप बोलेगा तो मैं डंडा लेकर भागता था। तो मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु का वचन कहता है, तुम सांप की नाई बुद्धिमान और कबूतर की नाई भोले मेरे। मतलब हमेशा हर बात में प्रियो, इस दुनिया का जीवन की यात्रा में हमारे में कोई कपड़ता नहीं होना चाहिए, एक निष्कलंक जीवन। देखिए, प्रभु ऐसा नहीं है तो प्रभु हमारे साथ नहीं चल सकता। प्रभु ने जी उड़ा हुआ प्रभु मसीह, मतलब जब चेलों को दिया हुआ वचन क्या था, तुम लोग जा सारे जगत में जाकर के सुसमाचार सुनाओ, सबको चेला बनाओ, सबको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, मैंने जो भी तुम्हें सिखाया उनको मानना सिखाओ। और आखिर में वो बोलता है, ये युग का अंत तक मैं तुम्हारे साथ है। देखा, हम कोई भी काम करता है तो अकेला नहीं करता, प्रभु के साथ करता। प्रभु हमारे साथ है। हमारा आत्मीय जीवन का सबसे बड़ा, अभी आप देखो ना, अभी एरियो को सामना करने के लिए जाने से पहले एरियो को देख करके आश्चर्य बोलेगा तो योशुआ का हवा उड़ गया। अभी इसको कैसे सामना करेगा? उसको सामना करने का ताकत उसके पास नहीं। पर जो टीम कैप्टन बोलता है, मैं है ना, मैं रेडी, जो तुम्हें कहता हो तो उतरा करो। क्या करना? अभी पिछले दिन में भी हमने देखा था, है ना, 6 दिन एक बार चक्कर काटना, चुपचाप रहना, कुछ भी अल्लाह नहीं करना। 7वां दिन सुबह उठ करके 7 बार चक्कर काटना और 7वां बार ललकारना। अब देखो तो क्या होता है। देखा, क्यों टीम कैप्टन ने जो बोला, लोगों ने ऐसे किया तो दीवार नीचे गया। देखा, हमने देखा था। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, ये लड़ाई प्रभु का है। यहाँ पर हर एक काम प्रभु करता है ना। अपने जीवन में हम प्रभु जो कहा हमारे लिए वो बात को जानना और मानना, ये हमारा कर्तव्य है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रतिकूल में भी हमारा प्रभु जितना निकट रहता है, इसराइल लोगों की अवस्था इतना था तो मंडली का अवस्था उसमें बड़ा है। इसराइल लोगों की एक सबसे बड़ा खूबी उनकी प्रभु का, उनके साथ का संगति कैसे था। प्रभु खुद उनको बोलता है ना, अनुवाद व्यवस्था विवरण 4 अध्याय उसका 7 वचन, व्यवस्था विवरण या अनुवाद उसका 4 अध्याय उसका 7 वचन। देखो कौन ऐसी बड़ी जाति है, कौन ऐसी बड़ी जाति है जिसका देवता उसके ऐसे समीप रहता हो, ऐसा समीप रहता। देखा जैसा हमारा परमेश्वर यहोवा। देखिए, प्रभु उनके साथ रहता। प्रभु ऐसा कौन सा जाति है दुनिया में, ऐसा कोई है क्या? अरे जो इस्राएल का परमेश्वर उनके साथ रहता है। प्रभु साथ रहता है कि नहीं? इस्राएल का परमेश्वर का अनुभव उन लोगों ने कैसे पाया आपको मालूम है? उन लोग, जो लोग प्रभु को निकटता से जानना चाहता था, उनका कुछ कंडीशंस था, है ना।
कौन प्रभु को निकटता से जान सकता? मैं एक दो बात, ज्यादा बात बोलने के लिए अभी समय नहीं। मतलब 34 भजन संगीता का 18 भजन, साम्स 34 उसका 18 भजन। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है। हाँ देखिए क्या चाहिए? टूटा मन। आज कितने लोगों का टूटा हुआ मन है? अगर आप में, आपके अंदर एक टूटा हुआ मन है तो प्रभु आपका एकदम निकटता में, प्रभु बहुत निकट आपको मिलेगा। टूटा हुआ मन, ऐसा लोगों को प्रभु ऐसे लोगों से दूर नहीं रह सकता। मैं आपको बताया ना, मतलब प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद में है, यीशु मसीह जी उठने के बाद में यीशु मसीह देखा वहां पर एक स्त्री रोते रोते टूटा हुआ दिल के साथ खड़ा है। अभी यीशु मसीह जिस काम के लिए दुनिया में आया और वो काम पूरा किया, अभी वो लहू लेकर के स्वर्ग में पहुंच रहा है। वो लहू लेकर के स्वर्ग में पहुंच करके अति पवित्र स्थान में उस लहू पहुंचा करके फिर वापस आना है। लेकिन यीशु मसीह जा नहीं पा रहा है। क्यों नहीं पा रहा मालूम है? एक भक्त स्त्री, एक भक्त जन वहां पर टूटा हुआ दिल के साथ खड़ा है। मेरे यीशु कहाँ है? मेरे यीशु मसीह कहाँ है? उसका शरीर कहाँ गया? कौन लेकर गया? मुझे वो चाहिए। देखा वो रो रहा है। मैं आपको बोलता हूं, है ना, आंसू बहाता है तो हमारा प्रभु यीशु मसीह बहुत बहुत वहां पर बहुत रहम खाता है, बहुत रहम खाता है। टूटा हुआ दिल को कभी भी, आप एक टूटा हुआ दिल के साथ अगर प्रभु को उपस्थिति में बैठा ना, मैं आपको बोलता हूँ आप जरूर उस दिन प्रभु का वाणी पक्का सुनाए। प्रभु का हाथ आपको ऊपर आएगा और प्रभु पक्का पूछेगा क्यों आप क्यों रो रहे? मैं तो कई रात को मैं उठ कर रोता था ना, प्रभु मेरे पास आता, मेरे को समझ में आता एक बहुत बड़ा महिमा निकट आया और इतना शांत स्वर में प्रभु बात करता है। और मैं आपको बोलता हूँ आपका जो भी हो दुख का वेदना वो सब हट करके और स्वर्गीय आनंद से भर जाता, आपका पूरा अवस्था बदल जाता। सच्ची बात। अभी आप देखो मरियम ने नहीं जाना कि ये कौन है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसको प्रकट होकर गया है। आप कितना आप सोचो प्रिय, ये उस बात का एक दृष्टांत है। एक वक्त को कोई भी अवस्था में, मैं आपको बोलता हूं, जब कष्ट तकलीफ संकट आएगा उस समय में वो कभी भी दूर नहीं रहता। भक्तों के जीवन में कष्ट आने से लोग डरता है, लेकिन जैसा इस्राएल का अच्छा गीतकार दावीद इस भजन संगीता का 4 वचन में क्या बोलता? यदि मैं घोर अंधकार में होकर चलूं तो भी नहीं डरता, नहीं डरता। क्यों नहीं डरता? क्योंकि तू मेरे साथ है। हाँ, संकट में तू मेरे साथ है। इस मृत्यु की तराई में होकर के चलने के समय में, उस भारी संकट में प्रभु तू मेरे साथ रहता। कितना बड़ी बात है प्रियो, है? ये भी संकट आता ना, संकट में कोई तो 46 भजन संगीता का 12 वचन में भी क्या बोला? प्रभु संकट में देखा प्रभु संकट में अति सहज से मिलने वाला है, एकदम निकटता में, एकदम निकटता में। प्रियो प्रभु अपना सारे वचन और वायदा में विश्वासियों के परमेश्वर, प्रभु अपना वचन और वायदाओं को कभी नहीं भूलता। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमें मतलब प्रभु संकट में डाल करके प्रभु छोड़ देगा या प्रभु भूल जाएगा, ऐसा मत सोचना प्रियो। हमारे जीवन में हर एक अवस्था, प्रभु ने इस्राएल के बारे में क्या बोला? मैंने उनका रोना सुना, मैंने उनका संकट को देखा, मैं अभी उन्हें उनके लिए मैं उधर आया, मैं उन्हें छुड़ाने के लिए आया, मेरे लोगों को मैं छुड़ाने के लिए आया। आपको मालूम निर्गमन 3 अध्याय 7 से जब आप पढ़ता है, पढ़ने की जरूरत नहीं। बोलने का अर्थ क्या है प्रियो? हमारा प्रभु देखता है, हमारा प्रभु सुनता है, हमारे प्रभु हमें छुड़ाने के लिए निकल आता है। बहुत बड़ा बात है ना।
अपने प्रभु कितना निकटता में। आज भी बहुत लोगों को प्रभु को निकटता से अनुभव नहीं। जब 119 भजन संहिता में उसका 150 और 150 151 ये दोनों वचन थोड़ा पढ़ना। जो दुष्टता की ढूंढने है वे निकट आ गए हैं, वे तेरी व्यवस्था से दूर है। हे यहोवा तू निकट है और तेरी सब आज्ञाएं सत्य है। देखा यहोवा जब दुष्ट लोग चारों तरफ रहता है, प्रभु हमारे निकट रहता, प्रभु हमें छूने नहीं देता। प्रियो, प्रभु को हमें निकटता में अनुभव करने वाला एक अनोखा समय हो, बहुत बड़ा बात है। हमारा विरोधी अभी हमको निकाल जाएंगे बोल करके हमारा प्लान बनाएगा, लेकिन नहीं हो सकता। प्रभु हमारा निकट रहेगा, प्रभु हमें उससे बचाएगा। प्रभु का हाथ का सामर्थ्य हम लोग और रोज अनुभव करना चाहिए, हर रोज अनुभव करना चाहिए। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये दुनिया का रीति का सोच समझ के साथ हम नहीं चलना। अब जब प्रभु की उपस्थिति में जब घुटना टेका है तो एकदम मेरे प्रभु के साथ, मैं अभी प्रभु की उपस्थिति में घुटना टेका है तो मुझे प्रभु सुनेगा, ये विश्वास के साथ सुनेगा। जब आपको सबको याद है 145 का 18, क्या सुंदर भजन है। प्रभु की उपस्थिति में जब भी हम प्रभु का पुकारना है तो ये क्लियर व्यवस्था है, आप ध्यान से सुनना। 145 का 18 वचन का कितने यहोवा को पुकारते हैं, उन सबों के वह निकट रहता है। देखा, जो सच्चाई से पुकारेगा उन सबका प्रभु निकट रहता है। देखा, इसका मतलब क्या है? प्रभु आपने कहा हुआ एक भी बात को अनसुनी नहीं करेगा, सुनेगा, एकदम निकट होकर के वो सुनेगा, है ना। इस छोटा सा जीवन में कोई भी बातों में प्रयोग हम लोग अपने समझ के सहारे में धोखा नहीं करना, है ना। आत्मीय जीवन कल से बढ़कर के मेरा आत्मीय जीवन कहां पर है, ये बात को जानना। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज अंत समय में आया हुआ बहुत से लोगों के जीवन में आत्मीय गिरावट आने का भयंकर खतरा है, भयंकर खतरा है। अच्छा आत्मीय जीवन का आरंभ किया वो लोग अंत समय में एक बिगड़ा हुआ अनुभव में जा सकता है। नहीं जाना चाहिए लेकिन जा सकता है ना। मतलब एक बड़ा एक दृष्टांत का एक व्यक्ति का मैं जल्दी आपको शॉर्ट में बताऊंगा। आशा का जीवन, आशा राजा के जीवन में वो शुरुआत में एक अच्छा प्रभु का भक्त होकर के प्रभु का खोज में रह करके प्रभु का शरणार्थ बन करके जीवन बिताया। तब आशा कदम कदम पर उन्नति पाते गया। आशा के जीवन के बारे में आप लोग जब समय मिलेगा तो दूसरा इतिहास 14, 15, 16 तीन अध्याय पढ़कर देखना, आपको बहुत सबक मिलेगा। उसमें से कई आपको संदेश दिखा सकते हैं। आप एकदम आशीर्वादायक मतलब बात है। तो वहां पर 2-3 बात मैं जल्दी आपको बताऊंगा। उसका 4 बजे 14 का 4 बजे देखो, वो मानव पहले और लोगों को भी प्रोत्साहन दिया, हम परमेश्वर की खोज करें, परमेश्वर की खोज करें। देखो कितना अच्छी बात है ना, हम एक दूसरे को प्रोत्साहन दे रहा, हम परमेश्वर की खोज करें। उसका 7 बजे उसने यहूदियों से कहा, आओ हम इन नगरों को बसाए और उनके चारों ओर शहरपनाह गढ़ और घाटों में के पल्ले और बेड़े बनाए। देश अब तक हमारे सामने पड़ा है, क्योंकि हमने अपने परमेश्वर यहोवा की खोज की है। हमने उसकी खोज की और उसने हमको चारों ओर से विश्राम दिया है। देखा, हम प्रभु का खोज करने के कारण प्रभु ने हमें चारों तरफ से क्या किया? विश्राम दिया। प्रभु का खोज करने वाला लोग एक अच्छा विश्राम का जीवन बिताएगा। प्रभु का खोज में है ना, है प्रतिकूल नहीं, ऐसा नहीं, परंतु एक अच्छा विश्राम देगा, एक अच्छा विश्राम देगा। प्रियो, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, जो भी है उसी अध्याय का 11 बजे पढ़ना। 11 बजे अपने परमेश्वर यहोवा को यो दुहाई दी, हे यहोवा, जैसे तू सामर्थ की सहायता कर सकता है वैसे ही शक्तिहीन की भी है। हे हमारे परमेश्वर यहोवा, हमारी सहायता कर, क्योंकि हमारा भरोसा तुझ पर ही है। देखा, आशा का पूरा भरोसा कहाँ पर है?
आज भी सच्ची बात है, प्रभु में भरोसा है, फिर आप आत्मीय में बढ़ोतरी में है, उन्नति में है। और ये अवस्था आखिर तक रहना, प्रभु के भरोसा आखिर तक रहना। अब ये को भी देखो, ये आशा ही दूसरे को क्या उपदेश देता है, उपदेश देने वाला भी भटक सकता है। इसका एक सबूत है आशा, तो इसलिए शॉर्ट में जल्दी जल्दी ले जा रहा हूँ, पूरा पढ़ने के लिए टाइम नहीं, उसका 15 का 2 पढ़ना। और वह आशा से भेंट करने निकला और उससे कहा, हे आशा और हे सारे यहूदा और बिन्यामीन, मेरी सुनो, जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे तब तक वह तुम्हारे संग रहेगा, और यदि तुम उसकी खोज में लगे रहो तब तो वह तुमसे मिला करेगा। देखा, तुम उसकी खोज में रहेगा तो वो तुम्हें मिला करेगा। अब देखो कितना अच्छी बात है, प्रभु का खोज में रहना प्रियो। देखो इस अध्याय में ना खोज ये 8 बार लिखा है, बहुत अच्छा बात है। एक आपको अच्छा एक विषय का थोड़ा हेडिंग आपको देता हूँ, मेरे को अभी उतना बोलने के लिए अभी टाइम नहीं। तो मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि मतलब खोज में रहेगा तो वो तुझे मिलेगा। आज लोग खोज नहीं करता, उसका 4 वचन की आखिरी बात, 15 अध्याय का 4 का आखिरी बात, तब तक वो तुमको मिला। जब तक वो खोज में रहा तब तक वो ढूंढ रहे, मतलब खोज में रहना है, खोज में रहा, मिला ना। तो उसका 12 वचन, उन्होंने वाचा बांधी, हम अपने पूरे मन और सारे जीव से अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा की खोज करें। खोज करे, उसका 15 वचन, यह शपथ खाकर सब यहूदी आनंदित हुए, क्योंकि उन्होंने अपने सारे मन से शपथ खाई और बड़ी अभिलाषा से उसको ढूंढा, और वह उनको मिला, और यहोवा ने चारों ओर से उन्हें विश्राम दिया। देखिए, जब तक इस प्रकार खोज में रहा प्रभु ने विश्राम दिया। कितना अच्छी बात है ना। और तो आशा का जीवन में आशा ने एक बहुत बड़ा गलती की। इतना अच्छा प्रभु का अनुभव पाया हो व्यक्ति, जब मालव नॉर्थ से इस्राएल, आशा यहूदा देश का राजा है, इस्राएल उससे लड़ने के लिए आया, तो आराम राजा को बोलता है तुम उसके साथ लड़ाई करे, तब मैं इस्राएल को यहाँ के उसका मैं अपनाता हूँ। ऐसा बोल करके यहाँ पर भंडार से पूरा सोना राजा के पास भेजा। ये जब गया, इसमें मतलब अभी आशा का भरोसा कहां पर गया, आराम राजा को देखा, उसका भरोसा टूट गया। देखो हमारे जीवन में ये धोखा किसी का भी जीवन में आ सकता है। उसका 16 अध्याय का 7 वचन, के राजा आशा के पास जाकर कहने लगा, तूने तो अपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा नहीं रखा, वरन आराम के राजा ही पर भरोसा रखा है। इस कारण आराम के राजा की सेना से तेरे हाथ से बच गई है। बच गया, तेरे हाथ से बच गया। बोलेगा तो तेरा काम बिगड़ गया। समझ में आया? वो पूरा आपको चरित्र पढ़कर देखेगा तो इतना दुखदायक बात है। देखो प्रभु से इतना नाता जोड़ करके, प्रभु से इतना अनुभव पाया हुआ आशा आखिरी समय में प्रभु पर भरोसा नहीं किया, अन्य लोगों में, अन्य जाति के राजाओं में भरोसा किया, और वो भरोसा में वो धोखा खाया। और इतना ही नहीं, उसका 16 अध्याय में उसका आखिरी में उसका 12 वचन, अपने राज्य के 12 वचन का आखिरी भाग था, उसने रोगी होकर यहोवा को नहीं, वैद्यों की शरण ली। इसलिए मर गया। इसलिए क्या हो गया? इसलिए मर गया। देखिए इतना भयंकर बात है प्रियो। उसका 13 वचन पूरा 13 वचन पढ़ना। आशा अपने राज्य के 41वें वर्ष पे मर के अपने पुरखाओं, बस मर गया। मतलब यहोवा में भरोसा किया वो लोग चंगाई पाएगा, पर यहाँ पर आशा ने यहोवा में भरोसा नहीं किया। यहोवा में भरोसा किया हुआ लोग चंगा पाया है कि नहीं? मतलब उसका 32 का 24 पढ़ना। दूसरे इतिहास 32 का 24। हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वह मरने पर था, तब उसने यहोवा से प्रार्थना की, और उसने उससे बातें करके उसके लिए चिन्ह दिया। मतलब चिन्ह दिया, बोलेगा तो उसको चंगा ही दिया।
आपको मालूम है संभव, मानो किसको जगह ही मिला, भरोसा किया वो। बोलने का अर्थ क्या है, भरोसा। प्रियो, जो प्रभु में भरोसा छोड़ देगा उनका नुकसान है। आज हमारा भरोसा कहां पर है? विरोधी का लक्ष्य पूरा क्या मालूम है? आप प्रभु में से भरोसा ना रखें। कई बातों में हमको लगता है ना, अरे ये ऐसा करता है तो मैं भी ऐसा कर लेता हूं, ये ऐसा करता है तो इसको भी मैं सबक सिखा करके छोड़ेगा। मैं आपको बोलता हूं ना, कई पवित्र लोग उनका ज्ञान का सहारा लेकर के आत्मीय जीवन में गिर गया। मैं किसी का नाम नहीं लेता, और जो मैं आपको बताता हूं, अच्छा आत्मीय लोग भी उसकी समझ का सहारा लेने के कारण आत्मीय जीवन में गिर गया। उनको मालूम नहीं, वचन देने वाला एक शक्ति चेतावनी 2 मिनट में जल्दी बोल कर खत्म करेगा। जब रोमियो का पत्री 12 अध्याय का 21 वचन, रोमियो उसका 12 अध्याय का 21 वचन, वाईटाने चिंतला जाऊ नको, तर बऱ्याने वाईटाला चिंत। प्रियो, ये है प्रभु की इच्छा। सबको समझ में आया? हिंदी में पढ़ेंगे, बुराई से ना हारो। पर हमारे साथ कोई भी कितना भी बुराई करता है तो प्रियो, उसके कारण आप नाराज नहीं होना, दुखी नहीं बनना। बात समझ में आ रहा? बुराई से ना हारो, बुराई करने वालों को भी भलाई करो, भलाई से बुराई को जीतो। यही प्रभु का हमारे बारे में इच्छा है। बुराई के बदले बुराई ना करो, बुराई को भलाई से जीतो। देखिए, मानो पुराने नियम में प्रभु के आत्मा आता जाता हुआ एक प्रभु का भक्त था दावीद। दावीद का जीवन का अनुभव क्या था? दावीद जितना भी भलाई करता था तभी भी उसको बुराई मिलता था। इसलिए प्रभु ने बोला, मेरा दिल का ऐसा दावीद। आज उससे बढ़ करके हमें बनना चाहिए, है ना? जब 109 का 4-5 वजन पढ़ना, 109 का 4-5 जल्दी 2-3 वजन पढ़ेंगे। मेरे प्रेम के बदले में, मेरे प्रेम के बदले में वे मेरा विरोध करते हैं, वो मेरा विरोध करते हैं, परंतु मैं तो प्रार्थना में लवलीन रहता हूँ। उन्होंने भलाई के बदले मुझसे बुराई की, और मेरे प्रेम के बदले मुझसे बैर किया। देखा, मैं प्रेम करता है तो भी मुझे बैर किया। ये वास्तव में ऐसे ही होता है। हम प्रभु के लोग प्रेम करता है लेकिन वो लोग बैर करता है, तो वेदना खाना पड़ता। एक सच्चा मसीह व्यक्ति के जीवन में होता है। लेकिन प्रभु का जन प्रभु जैसे चाहता है वो भलाई करते रहेगा। उसका 38 का मतलब उसका भजन संगीता 38 का 20 वचन पढ़ना, 20 वचन। जो भलाई के बदले बुराई करते हैं, वे भी भलाई के पीछे चलने का कारण मेरा विरोध करते हैं। देखा, मतलब जो भी भलाई के बदले बुराई करने के बावजूद भी वो भलाई करने वालों को क्या करता? विरोध करता। देखा, ये दुनिया की अवस्था है। बहुत सावधान रहना। हम लोग सोचेगा चलो मैं उनके साथ भलाई किया तो वो भी हमारे साथ भलाई करेगा। नहीं प्रियो, वो कभी भी बुराई करेगा, लेकिन तकना नहीं। हमें इस बातों में तकना नहीं। प्रभु का सत्य वचन प्रभु ने हमें दिया है, इसमें सावधान रहना। मैं 2-3 वचन आपको मतलब अनुभव से, मतलब दावीद का अनुभव से बताना चाहूंगा। जबकि खुद शाऊल गवाही देता है, जिसके पीछे मानव दावीद का दुश्मन होकर के शाऊल चलता था, वो शाऊल खुद दावीद के बारे में क्या गवाही दिया आपको मालूम? पहला शामूएल उसका 24 अध्याय उसका 17 वचन। पहला शामूएल, उसने दाऊद से कहा, तू मुझसे अधिक धर्मी है, तूने तो मेरे साथ भलाई की है। देखा, तूने मेरे साथ भलाई की है, परंतु मैंने तेरे साथ बुराई की। देखा, वो खुद गवाही देता है। प्रियो, मैं आपको बोलता हूँ, जो भी हमारे साथ जैसा भी काम करता है वो एक दिन जरूर गवाही देगा। आपने हमारे साथ भलाई किया और जो हमने आपके साथ बुराई किया, है ना? यही बात जब भजन संगीता उसी पहला शामूएल 26 अध्याय का 25 वचन पढ़ना। पहला शामूएल ने दाऊद से कहा, हे मेरे बेटे दाऊद, तू धन्य है, तू धन्य है, तू बड़े बड़े काम करेगा और तेरे काम सफल होंगे। तेरा काम सफल होगा। क्यों? क्योंकि तू सच्चाई के मार्ग में, तू प्रभु की दिल का इच्छा में है। प्रियो, कभी नहीं हारेगा।
जरूर दुनिया में उनको कई प्रकार का तकलीफ होगा, परेशानी होगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ आखिर विजय सच्चाई करेगा। सच्चाई को आप कितना दिन डुबा सकता? 3 दिन, तीसरे दिन जी उड़ेगा, तीसरे दिन सच्चाई बाहर आएगा। प्रभु का महिमा हो। तो जब 35 भजन संगीता का 12 भजन में दावीद की गवाही सुनो। दावीद की गवाही, दावीद क्या बोलता? भलाई के बदले बुराई करते हैं। देखो वो लोग, मैं उनके साथ भलाई भी करता है तो वो लोग क्या करता? बुराई करता। यहाँ तक कि मेरा प्राण उब जाता है, उब जाता है, मेरा प्राण उब जाता है। देखा है ना, अपने जीवन में ऐसा बहुत परेशान, कभी भी प्रभु का लोग कभी भी मानव बुराई के बदले बुराई नहीं करेगा, क्योंकि हमें यीशु मसीह ने दिखाया हुआ वो आदर्श है। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए दिया हुआ वो मानव चिन्ह है। प्रभु ने हमें दिया हुआ, दिखाया हुआ मानव क्या बोलता है? आदर्श, आदर्श ही बोलता है ना। जब यूहन्ना उसका 15 अध्याय में प्रभु ने कहा हुआ शब्द आपको याद होगा, उसका 15 अध्याय का 24-25 वचन, यदि मैं उनमें काम न करता और जो किसी ने नहीं किए वे तो पापी नहीं थे, परंतु अब तो उन्होंने मुझे और मेरे पिता दोनों को देखा। देखो, मुझे को भी देखा, मेरे कामों की द्वारा पिता को भी देखा, और दोनों से बैर किया, दोनों से बैर किया, पिता से भी बैर किया, मुझे से भी बैर किया। कोई कारण है क्या? आगे यह इसलिए हुआ कि वह वचन पूरा हो जो उनकी व्यवस्था में लिखा है, उन्होंने मुझसे व्यर्थ बैर किया, व्यर्थ बैर किया, व्यर्थ बैर किया, व्यर्थ बैर। प्रियो, ये दुनिया हमें व्यर्थ में बैर करेगा। एक प्रभु का जन कभी भी किसी कारण, किसी के प्रति नुकसान नहीं चाहेगा भाई। वो कितना भी मानव बदमाश है तो भी प्रभु को बोलेगा प्रभु उसको भी बचा लो, है, क्योंकि उसको मालूम है नरक कितना बड़ाई करेंगे। इसलिए ना एक भक्त का हमेशा अवस्था है, एक चित्र में आपको बताता, वो बता कदम करेगा, मतलब अपने लिए एक बड़ा आदर्श है पौलुस। पौलुस का जीवन में पौलुस बोलने वाला जब दूसरा कुरिन्थी उसका 4 अध्याय बहुत अनमोल शब्द है। आप लोग थोड़ा घर में जाके इस पर ध्यान करना। उसका 4 अध्याय का 8 से 11 वचन। देखिए, हम चारों ओर से क्लेश भोगता है, पर संकट में नहीं पड़ते। ऐसा कैसा? क्लेश है तो संकट होना चाहिए ना। प्रभु का दास बोलता है हमारे चारों तरफ से क्लेश है पर तो हम संकट में नहीं पड़ता। क्या धन्य जीवन है। हर आगे के शब्द देखिए, निरुपाय तो है, निरुपाय तो है पर निराश नहीं होता। प्रभु का जय। प्रियो, इतना मुसीबत आएगा लेकिन निराश नहीं, निराश नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। और आगे, सताए तो जाते हैं, सताए तो जाता है पर त्यागे नहीं है तो ओ प्रभु नहीं त्यागता, प्रियो प्रभु नहीं त्यागता। और आगे, गिराए तो जाते हैं, पर नष्ट नहीं होता। ये भक्त की अवस्था है प्रियो। ये आप लोग है ना, सही में इसका ये अवस्था मेरा है क्या? परखना। प्रभु में जीवन बिताने वाला एक सच्चा भक्त का अनुभव ये ऐसे रहेगा। इसलिए ये सब क्यों है? हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं। क्यों लिए फिरते हैं? कि यीशु का जीवन भी, यीशु मसीह का जीवन हमारे देह में प्रकट हो। वाह वाह वाह, ये तो बात है। यीशु मसीह के जीवन प्रकट होना है तो इन सारे बातों में होकर के भी जा रहे हैं। क्या मार्ग है? क्या अनुभव मार्ग है? आपको वो चित्र समझ में आ रहा है क्या? है बहुत अनुभव चित्र है। एक भक्त जाने वाला चित्र है। पूरा डंडा लेकर के मारने के लिए मिसाइल लेकर खड़ा है, गोली मतलब गन लेकर खड़ा है। तभी भी प्रभु उसका बीच में से लेकर जाता। सामने लाल सागर है, प्रभु उसका बीच में से लेकर जाता। सामने यॉर्दान है, प्रभु उसका बीच में से होकर लेकर जाता। देखा, यॉर्दान को देखकर डरना चाहिए? नहीं। लाल सागर
नहीं, जो हमें डराने के लिए, जो हमें नाश करने के लिए आता है, उसका अंदर है, उसके अंदर हमारा नहीं प्रियो। हमारे साथ कौन है? टीम कैप्टन कौन है? विजय प्रभु यीशु मसीह कभी हार नहीं जाता, उसकी आज्ञा से चलते रहेगा। मैं आपको बोलता हूँ, कदम कदम पर जरूर संकट आएगा, संकट तो दे चुके। अभी मैं बोला ना, अभी भी वो इसराइल लोगों के जैसा बहुत लोगों का अवस्था है। बाहरों को भेजा, देश आकर के बोला उधर, वो देश में हम जा करके आया, देखो फल देखो कितना तगड़ा फल है। एक गुच्ची उड़ाने के लिए 2 लोग है, अंगूर का है, इतना अच्छा फल है, वो खाने वाला कैसे रहेगा? जो इसे जाने हुए हमको तो चिड़िया जैसे लगा, छोटा चिड़िया है। तो काले बोलता है, तुम लोग क्या बोलता है? वो हम कब्जा करेगा करेगा। जैसे लोग बोलते इनको बतवा करो, इनको इतना नहीं, हम लोग देख कर क्या। काले वो बोलता है, प्रभु हमारे साथ है, वो हमारा है। काले वो प्रभु के सामने उनको देखा, इन लोग इनके सामने उनको देखा। दूसरी बात है, चिड़िया ऐसे लेगा देखा, देखने का फर्क देखो प्रियो। हमेशा एक बात आया ना, हमारे टीम कैप्टन कौन है? समझ में आया? हमारे आगे आगे कौन चल रहा है? प्रियो उस पर भरोसा कर, जब वो आगे है फिर कोई डरने की जरूरत नहीं। ये लड़ाई हमारा नहीं, प्रभु का है। इतना धन्यवाद है। तो आप सबको बहुत आशीष दे, प्रभु का महिमा मिले। आज प्रभु ने सोफिल को भी तैयार किया, उनके द्वारा प्रभु ने हमें दिया हुआ वचनों के लिए प्रभु धन्यवाद देता है। प्रभु आने वाले दिनों में और भी सामर्थ्य के साथ प्रभु का संदेश देने के लिए प्रभु के दास को बहुत प्रभु आशीष दे। परिवार के साथ उन्हें प्रभु का महिमा के लिए इस्तेमाल करें, और भी भाई लोगों के लिए प्रोत्साहन मिल पाए। प्रभु को धन्यवाद, सारी महिमा प्रभु देते हैं। आमीन।